नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फाउंडेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गो फर्स्ट जो एयरलाइंस है उससे यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर के, क्योंकि विमान ने अचानक से 3, 4 और 5 मई को तमाम जो उनकी उड़ानें हैं देश भर की उसको रद्द करने का फैसला लिया है और इसके साथ ही हड़कंप मच गया है। इस वक्त हजारों की संख्या में जो यात्री है, जो पैसेंजर्स हैं, वो अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हैं अपनी यात्रा को लेकर के, और अचानक से इन फ्लाइट्स को रद्द करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद जो है उड़ान मंत्रालय जो है इस पर सख्त हुआ है और उसने इस पूरे मामले को लेकर के जो है शोकआउट किया है। आपको बता दें कि अचानक से गो एयरवेज की जो फ्लाइट्स हैं, गो फर्स्ट की जो फ्लाइट्स हैं, उनको रद्द करने का फैसला लिया गया है। आपको बताएं, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक 3, 4 और 5 मई को जिन हवाई यात्रियों ने गो फर्स्ट एयरलाइंस में टिकट बुक कराया हुआ है उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गो फर्स्ट ने 3, 4 और 5 मई को उड़ान भरने जो उनकी फ्लाइट उड़ान भरने वाले थे उनको रद्द करने का फैसला लिया है। तेल कंपनियों ने बकाये का भुगतान नहीं कर पाने के चलते एयरलाइंस ने यह फैसला लिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वॉयल मार्केटिंग कंपनी के अधिकारी ने बताया है कि गो फर्स्ट कैश एंड कैरी मोड पर ऑपरेट कर रहा था, यानी कि एयरलाइंस को हर दिन के हिसाब से जितनी उड़ान भरनी है उसके मुताबिक हवाई ईंधन के लिए भुगतान करना पड़ता था। एयरलाइंस इस बात पर सहमत है कि भुगतान नहीं किए जाने पर जो है वेंडर विजिलेंस को बंद कर सकता है। गो फर्स्ट एयरलाइंस का कैश फ्लो गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और ऐसे में एयरलाइंस के आधे से ज़्यादा हवाई जहाज उड़ान नहीं भर पा रही थी, क्योंकि एयरबस A320 नियो विमानों के लिए पेड एंड विटनी इंजनों की सप्लाई नहीं कर पा रही थी और एयरबस A320 नियो विमानों को शक्ति प्रदान करती है। गो फर्स्ट एयरलाइंस स्ट्रेटजिक निवेशकों की तलाश कर रही है। साथ ही एयरलाइंस में निवेशक के लिए कई जो है निवेशकों से बात भी कर रही है। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने प्रेड एंड विटनी के खिलाफ अमेरिका के डेलावेयर फेडरल कोर्ट में जो मुकदमा है वो दाखिल कर रखा है। एयरलाइंस ने अपनी अर्जी में प्रेट एंड विटनी को इंजन सप्लाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर एयरलाइंस को बंद करने का भी जोखिम है। 30 मार्च को गो फर्स्ट के हक में फैसला भी सुनाया गया था। आपको बता दें कि 31 मार्च तक गो फर्स्ट के 30 विमान जमीन पर आ चुके हैं जो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिसमें से 9 के लिए लीज पेमेंट का भुगतान बकाया है। गो फर्स्ट के पास 61 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 56 A320 नियो और 5 A320 CO मौजूद हैं। गो फर्स्ट फ्लाइट में तब जब देश में हवाई यात्रा की मांग बढ़ी है और एयर फेयर आसमान छू रहा है। इस गर्मी के मौसम में एयरलाइंस ने 1538 फ्लाइट प्रति हफ्ते उड़ान भरने का लक्ष्य रखा है, तो जो बीते वर्ष के मुकाबले 40% कम है। गो फर्स्ट का मार्केट शेयर मई 2022 में 11.1% था, जो घटकर के अब 8% पर रह गया है। एयरलाइंस में उड़ान भरने वाले यात्रियों की संख्या 12,70,000 से घटकर के अब 9,63,000 ही रह गई है। यात्रियों की संख्या में गिरावट के चलते वित्तीय प्रदर्शन पर इसका असर पड़ रहा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद DGCA ने जो है गो फर्स्ट एयरवेज को उनके विमानों को अचानक से रद्द करने को लेकर के, जिसमें बिना यात्रियों को जानकारी दी गई, ये फैसला लेने पर जो है शोकआउट किया है और उससे 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। इसके साथ साथ उसकी आगे की रणनीति क्या है इस पर भी उससे जवाब तलब किया गया। हालांकि गो जो फर्स्ट एयरवेज है उसने कहा है कि जिन यात्रियों को इस संकट से गुजरना पड़ा, यानी कि जिनके विमान रद्द किए गए हैं क्योंकि देश भर के विमानों को रद्द करने का फैसला लिया गया है, उन तमाम यात्रियों को संपूर्ण भुगतान किया जाएगा। ये फैसला भी लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।